और अब जो सिचुएशन हो रही है वो ये हो रही है कि इसराइल सख्त खिलाफ हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के जी, बिकॉज इट फील्स के उससे बिट्रे कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को जैसे कहते हैं ना पसूड़ी पड़ी हुई है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है एंड बाय डेफिनेशन फिर रिपब्लिकन्स के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा। और वो आपने देखा जोरान ममदानी ने पहले जैसे कहते हैं ना पहला पत्थर मारा था न्यूयॉर्क की इलेक्शन में और प्रूव किया कि द जूइश पॉपुलेशन जो है दे विद ममदानी एंड अगेंस्ट इसराइल बिकॉज ऑफ द जेनोसाइड। एंड ग्लोबली भी इसराइल जो है उसकी जो आउटरीच है वो प्रोफाइल है वो गिर रही है नेगेटिव हो रही है। तो आई थिंक यू विल सी चेंजेस इन इसराइल, यू विल सी चेंजेस इन अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट। ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं बट वक्त लगेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अप एंड डाउन होगा, प्रेसिडेंट्स विल कम एंड गो, बट इवेंचुअली 10 years from now or 5 years from now minimum you will see a major shift in the whole spectrum of politics in this area. और ये जो सारे ज़ल्ज़ले आएंगे इसमें पाकिस्तान उभर के सामने आएगा। अच्छा, पाकिस्तान का रोल जो है ना वो अब आप देखिए कि एकदम बहुत हाई प्रोफाइल हो गया। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तवक्को भी होगी कि इसके हमें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये रोल आज ख़त्म नहीं हो जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट आई एम मेकिंग। ये नहीं कि जी MOU हो गया और अग्रीमेंट हो गई और चलो जो अल्लाह खैर सलाह कर जाओ। नो नो नो, ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है और ऑनगोइंग मीडिएशन है। इट विल कंटिन्यू। सो पाकिस्तान की अहमियत विल रिमेन ऑन द एजेंडा। और इसमें बोथ ईरान एंड अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया ये पाकिस्तान की मदद करेंगे बिकॉज उनके अपने इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व रखें। तो उसके अंदर क्या सहूलतें मिलती हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सैंक्शंस कैसे ख़त्म होती हैं, ईरान कौन सी फेवरेबल टर्म्स देता है, सऊदी अरेबिया क्या रिम्यूनरेशन देता है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट में क्या लेना देना, ऑल दिस आई थिंक पाकिस्तान इज़ नाउ हैज़ अराइव्ड, डेफिनेटली अराइव्ड। अगर ये इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें से पाकिस्तान की हुकूमत नहीं निकाल सकती तो इट वुड बी ग्रेटली ट्रेजिक। बिकॉज ये वो मौका है कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट व्हेन यू आर इन नीड, व्हेन यू आर इन डिमांड। तो बहुत कुछ मिल सकता है इनको, फ्रॉम लोअर प्राइसेस ऑफ ऑयल टू पाइपलाइंस एंड टू अदर असिस्टेंस फ्रॉम द अमेरिकन्स वाया मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। तो आई थिंक इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स वेल यू आर एक ऐसी जगह पे आप आ गए हैं जहाँ आप से बहुत से एडवांटेजेस ले सकते हैं। और ऐसा मौका तारीख में पहले कभी नहीं आया जिसमें आप इस तरह इस नौयत के सम्राट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हासिल कर सकें। और ये बड़ी अचंभे की बात लगी जब वो एक ऐसे स्टेज पर मौजूद हैं, सारी दुनिया JD वैंस जो नायब सदर हैं उनको मॉनिटर कर रही है। एक तरफ वो इसराइल की क्लास लेते हैं कुछ दिन में और उसके बाद जब वो आज बात करते हैं फील्ड मार्शल की तो वो तशबीह क्या देते हैं, मेरा ख्याल है वो शामिल करते हैं क्लिप जी। Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. ये भी कहते हैं वी लव पाकिस्तान। इजराइल के लेंस से तो आपने बता दिया वो कैसे देख रहा है, ये रिमार्क्स भारत में कैसे देखे जाएंगे? मर गए होंगे बेचारे। हाँ, वो सोशल मीडिया पर पहले बहुत तूफान मचा है, लेकिन JD वैंस ने बात करते हुए ये क्यों नहीं देखा? मैं समझता हूँ आप थोड़ा इसको एक और एंगल से भी देख लें। क्या? कि ठीक है दुनिया में तो सब कुछ हो गया मगर जिस तरीके से अमेरिका तारीफें कर रहा है फील्ड मार्शल साहब की, जी, फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी तो उसका असर पड़ेगा ना। हाँ, मैंने कहा इससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम इस नौयत की बातें कर चुके हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से काफ़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। उन उम्मीदों पे पहले पानी फिरा और अब तो पानी फिरने से, दरिया आने से, समंदर के बिफरने से बात बहुत आगे जा चुकी है।